हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग ह्यूमन एक्ट्रापिड 40 आयु वायल का रिव्यू करने वाले हैं जो कि 10 ml के फॉर्म में आपको आता है। इसकी जो प्राइस है वो आपको 155 टू 160 रुपीज़ के आसपास आती है, जहां पर आप अगर किसी ऐप के थ्रू अप्लाई करते हो या फिर लेते हो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। तो आपको 130 रुपीज़ या फिर 140 रुपीज़ के आसपास में आ जाएगा। ह्यूमन एक्ट्रापिड दोस्तों एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है जो कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दूं कि अगर से आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, आपको चक्कर आते हैं या फिर ब्लड शुगर जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और अगर आपने आपके आसपास में किसी का भी सुना हुआ है कि जब मुझे डायबिटीज़ वगैरह के सिम्टम्स है या फिर मुझे डायबिटीज़ ही है तो उस केस में मैं ये एक्ट्रापिड ह्यूमन एक्ट्रापिड करके जो है इंसुलिन ये इतना इतना लेता हूँ, इस तरीके के सुनी सुनाई बातों के ऊपर जाकर आप भी ऐसा मतलब बिना विदाउट डॉक्टर्स का कंसल्ट किए ऐसा मत कीजिएगा। अपने मन से इस दवाई को कभी भी मत लीजिएगा। ये बेसिकली वर्क करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के बारे में। जब भी आपको डायबिटीज़ वगैरह पाया जाता है तो उस केसेस में ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। जो शुगर लेवल काउंट आता है वो 300 600 इस तरीके के बीच में आता है जब लोगों का, तो उसको कम करने के लिए ह्यूमन एक्ट्रापिड का जो कि शॉर्ट एक्टिंग सॉल्यूशन है इसका यूज़ किया जाता है। जब टाइप 1 डायबिटीज़ आपको पाया जाता है तो उस केसेस में बॉडी जो है वो इंसुलिन जिस मात्रा में चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, और वहाँ पर इंसुलिन की कमी होने की वजह से आपको ग्लूकोज की भी लेवल जो है वो कम होने जाती है, और ऐसे केसेस में आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। और ये जो है ह्यूमन एक्ट्रापिड ये उसी फॉर्म का एक इंसुलिन है। इसके जो डोजेज है दोस्तों ये डेफिनेटली आपको डॉक्टर एडजस्ट करके दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। आप अपने मन से इसके डोजेस एडजस्ट फ़िलहाल तो मत कीजिए, और अगर आप काफ़ी सालों से अगर इंसुलिन पे हो, आप डायबिटिक हो, तो उस केस में आपको एक पता चल जाता है, आपके पास में ग्लूकोमीटर होता है, वहाँ पे आप आपका ब्लड शुगर लेवल वगैरह मेजर करते हो, और उस केस में काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस की वजह से आपको पता रहता है कि कितनी क्वांटिटी उसकी बढ़ानी है, कितने यूनिट उसके बढ़ाने हैं, उसी अकॉर्डिंगली आप बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ डॉक्टर के सजेशन के अलावा आप उसका लेवल मत बढ़ाइए, इंसुलिन का जो है यूनिट मत बढ़ाइए। सेकंड थिंग अबाउट डोज, ये जो आपको लेना है ये आपको 15 मिनट के पहले लेना है, खाने से 15 मिनट के पहले, या फिर जब आप खाना खाते हो तो उस टाइम में 15 मिनट 20 मिनट के बीच में आपको ये ले लेना है खाने से पहले, ताकि ये एक्ट करता है लगभग 6 से 7 घंटों के मतलब घंटों तक ये एक्ट करता है। शॉर्ट एक्टिंग है, जल्दी से एक्ट करना शुरू कर देता है, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करता है, और आपको जो है वो उसको जो बढ़ने नहीं देता है। उसके वजह से आपको थोड़े से बहुत डिसएडवांटेजेस भी या फिर साइड इफ़ेक्ट भी फील होते हैं अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हो तो। साइड इफ़ेक्ट के बारे में कहूँ तो इसका बस मेन जो काम ही है इसका है कि ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको लो करना, और उस केस में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेते हो तो वहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया का केस हो जाता है, जहाँ एक तरीके से आप बेहोश हो जाते हो, मतलब कि किसी बात की कुछ सूझ नहीं रहती। सेकंड साइड इफ़ेक्ट इसका नर्वसनेस लगता है, टायर्ड, आपको थका हुआ लगता है, या फिर जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट कहूँ तो डिजीनेस लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, कुछ केसेस में रैशेज भी आते हैं। तो इसीलिए इसकी जो जगह है वो आपको कंटिन्यूसली चेंज करनी पड़ती है, जो इंसुलिन लेने की जगह जो है। इसकी जो सीरिंज है वो भी थोड़ी अलग टाइप की आती है, और उस सीरिंज से ही आपको इसको लेना है, उस यूनिट में ही लेना है जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और आपका जगह है वो थाइज़ में ले सकते हो, स्टमक में ले सकते हो, या फिर अपर आर्म में आप इसको ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फैट का एरिया ज़्यादा रहता है और वहाँ पे वेंस कम रहते हैं थोड़े से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेंस में इसको नहीं लेना है, किसी भी नसों में इसको ज़्यादातर नहीं लेना है। जब आपका ये ह्यूमन एक्ट्रापिड यूज़ में नहीं होता है, ओपन नहीं किया होता है, तब आप इसको फ्रिज में रखिए 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री के आसपास में। फ्रीज़र में मत रखिए, फ्रिज में रखिए, बट फ्रीज़र में मत रखिए। और उसके बाद में जब आप इसको यूज़ करना शुरू कर देते हो, मतलब इसका कैप ओपन कर लेते हो, तब आप इसको बाहर भी नॉर्मल तरीके से रख सकते हो या फिर कैरी कर सकते हो बाहर भी।
अब थोड़े बहुत क्यूरियस सवाल भी ले लेते हैं कि क्या आप अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन हो तो इसको लेना चाहिए। डेफिनेटली दोस्तों, इवन यहाँ पे आप प्रेग्नेंट वुमेन हो तब भी ले सकते हो, बट इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट है वो उस केसेस में बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ती है, जो कि डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। उसके बाद में दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो आप प्रेगनेंसी के बाद, तब भी आप इसको ले सकते हो, बट क्वांटिटी देखिए कि डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहे हैं। और इसमें मिक्स स्टार्ट भी आता है ह्यूमन एक्ट्रापिड का, बट वो जो है वो ज़्यादा देर तक एक्ट करता है। उसके हो सकता है कि आपको उसका इफ़ेक्ट ना चले, तो ऐसे केस में आप देखिए, कंपैरिजन करिए, अपने डॉक्टर से भी सलाह लीजिए कौन सा आपको सूट कर रहा है, और अकॉर्डिंगली आप उसको कंटिन्यू रखिए। बट इस बात का ध्यान रखिए कि सडनली आप इसको बंद मत कीजिए। डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इसको बंद करने का या फिर लेने का कोई भी डिसीजन मत लीजिए। जब आप इसको कंटिन्यूसली एक ही जगह पर, एक ही एरिया में लेते हो, तो लम्प फॉर्मेशन के भी चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, या फिर इरिटेशन होता है, या वहाँ पे खुजली होनी स्टार्ट होती है। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि डिफरेंट एरियाज़ में आप इसको लीजिए। थाइज़ में लीजिए, अपर हैंड में लीजिए, स्टमक का एरिया भी यूज़ कर सकते हो, और ख़ास करके अपने घर में किसी एक पर्सन को, 2 पर्सन को इसकी जो है देने की आदत लगाइए, उनको एक प्रैक्टिस लगाइए, ताकि आपको डिफरेंट एरियाज़ में लेने के बाद कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके ऊपर क्या कुछ खाने में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से सजेस्ट करूँगा कि जो मैदे की चीज़ें होती है, ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, मतलब कि आप हार्ड ब्रेकफास्ट जो है वो कीजिए, बट आप जो हम लोग कहते हैं कि रोड साइड के जो स्नैक्स होते हैं, जैसे कि मैदे की चीज़ें हो गई, समोसा पूरीज़ वगैरह हो गई, या फिर बिरयानी हो गई, इस तरीके के फ्राइड राइस वगैरह मत लीजिए, नूडल्स वगैरह इंक्लूड ज़्यादा मत कीजिए खाने में। उसके बजाय आप एक नॉर्मल खाना खाइए और घर पे बना हुआ खाना खाइए। शुगर केन का जूस भी थोड़ा बहुत आप अवॉइड ही कर सकते हो, और आइसक्रीम भी जो है वो आप शुगर फ्री जो आइसक्रीम होती है उसी को लीजिए, और एक्सरसाइज डेफिनेटली ऑन अ डेली बेसिस कीजिए। इसको अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है तो किसी भी कारणवश इसको डायरेक्टली बंद मत कीजिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप खुद के मन से बंद करते हो। और एक और चीज़, किसी के मन में डाउट होता है कि मैंने एक डोज़ को स्किप कर दिया है तो दूसरा डोज़ मैं कैसे लूँ। तो जब भी आपको ध्यान आता है कि डोज़ स्किप हुआ है तो दूसरा डोज़ उसके टाइम पर ही लीजिए, और मिक्स करके मत लीजिए। जैसे कि आप 10 यूनिट ले रहे हो तो दूसरे टाइम एक डोज़ मिस हो गया, तो दूसरे टाइम लेते वक्त 20 यूनिट मत लीजिए, उसी को नॉर्मल डोज़ को ही लीजिए। बट जैसे याद आता है आप उसका डोज़ कंज्यूम कर लीजिए। इसको लेने के बाद में आप अल्कोहल लेना अवॉइड कीजिए। ड्राइविंग अगर आप कर रहे हो और वहाँ पे आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा लेज़ीनेस लग रहा है, स्लीपी एरिया लग रहा है, तो आप तुरंत ड्राइविंग बंद कर दीजिए, कहीं पर साइड में लीजिए। हमेशा साथ में चॉकलेट्स वगैरह, शुगर रखिए एक डिब्बे में, इससे आपको फ़ायदा होगा। मल्टीग्रेन की चपातीज़ वगैरह खाइए, स्प्राउट्स खाइए, रोस्टेड जो ग्रेन्स होते हैं उसको लीजिए, दाल लीजिए। अच्छे तरीके से जो है आप दूध को तो अवॉइड ही ज़्यादातर कीजिए आप, मतलब बहुत ज़्यादा अवॉइड कीजिए। हो सकता है आप चाय लेना पसंद करते हो तो चाय लीजिए, और दूध लेना ही है तो गाय का दूध लीजिए, कम लीजिए। और बाद में जामुन, ऑरेंज वगैरह आप ले सकते हो। कुक वेजिटेबल आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ऑयल कम कीजिए अपने। ये तो डेली लाइफस्टाइल के लिए सभी के लिए ज़रूरी है कि ऑयली चीज़ें कम कीजिए, और साथ ही साथ में आप वॉलनट्स वगैरह भी अच्छे तरीके से खा सकते हो। बस शुगर अवॉइड हो, इतना ध्यान रखिए। केक वगैरह किसी भी तरीके की शुगर ना ले, और कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहिए आपका ग्लूकोज लेवल कैसा है, आपका शुगर लेवल कैसा है। और एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस कीजिए। हालांकि हार्ड एक्सरसाइज मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, बट ऑन अ डेली बेसिस एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये था मेरे तरफ से ह्यूमन एक्ट्रापिड के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू, और ये काफ़ी बेहतरीन है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। बस अगर आप जब प्रेगनेंसी में होते हो तब ज़्यादा ख्याल रखिए, इसके डोजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फ्लक्चुएशंस होते हैं, वहाँ पे ध्यान रखिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। अपने मन से इसको शुरू भी मत कीजिए और अपने मन से इसको बंद भी मत कीजिए। इसके डोजेज एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप बाद में कर सकते हो, बट इनिशियल फेज़ में आप डॉक्टर की सलाह के बगैर इसका डोज़ कम भी मत कीजिए, ज़्यादा भी मत कीजिए। वो कहते हैं उतना डोज लीजिए, उसके बाद में दिन में 3 टाइम 4 टाइम जैसे भी होता है फास्टिंग का शुगर वगैरह सब मेजर कीजिए, और
आपको मैं सिरिंज भी इसके बताता हूँ, उसी को लीजिए, अदरवाइज़ दूसरे सिरिंज को मिक्स इसमें मत कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी हेल्थ एकदम अच्छी रहे, आपको किसी भी तरीके से कोई रोग ना हो, बट स्टिल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है कुछ केसेस में, इसलिए आपके लिए ये रिव्यू बनाया। इन डिटेल में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए किस तरीके की लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।